हम के चैनल से कहना चाहते हैं कि जिस तरह से नारा लगा है कि वोट चोर गद्दी छोड़, उस तरह का हम लोग का भी नारा है कि दिघवाड़ा के चोर गलखा छोड़। हम लोग का भी नारा है कि दिघवाड़ा का चोर गलखा छोड़। तो यहाँ जादो बहुमूल्य संख्या गांव है हम लोग का, माने नरक में कर दिया है। ऐसा परिस्थिति आज तक पूर्व मंत्री मुनेश्वर चौधरी भी थे तो नहीं हुआ था। इससे 20 गुना कहीं अच्छा उठे। 10,000 वोट से नहीं हारेगा तो मेरा बाँह काट लीजिएगा, मेरा चैलेंज है। इतना भारी चैलेंज कोई गड़खा में नहीं दे सकता है, उसको टिकट तो मिलकर देखे। मेरा फुल चैलेंज है। उससे पूछना चाहते हैं उसका बाप दा कब से राजद है, वो कब से राजद है, पूछना चाहते हैं। मेरा चैलेंज है, ये बताएगा उसका बाप दा कभी राजद किया होगा। मेरा तो बाबूजी भी राजद थे, हम भी राजद हैं। हमको कहता है कि बी टीम है बीजेपी का। नमस्ते, मैं सत्य प्रकाश और आप देख रहे हैं नमस्ते बिहार नेटवर्क। अभी हम मौजूद हैं सारण जिला के गड़खा विधानसभा क्षेत्र के कोठिया पंचायत के कशीना गांव में। यहाँ आप विजुअल में देख सकते हैं तमाम संख्या में लोगों की उपस्थिति है और अलग अलग लोगों का जो है हम मत दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रयास में जो है हम कोठिया पंचायत के कशीना गाँव में पहुँचे हुए हैं। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के इन लोगों का क्या मत है, क्या विचार है, इन सब चीज़ों को जो है इस वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा और सभी लोगों से हम आपको परिचय भी करवाएंगे। सबसे पहले हम सर से परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम वीरेंद्र है, कोठिया पंचायत कशीना गांव जी। तो अभी वर्तमान में जो है यहाँ के राजनीतिक माहौल क्या चल रहा है? अभी फिलहाल में हम लोग चाहते हैं कि सुरेंद्र राम का टिकट कटे जी और उनके बदले किसी को टिकट मिलेगा तो हम लोग जितवाने का काम करेंगे। क्योंकि आज तक सुरेंद्र राम ने कोई विकास का ऐसा काम नहीं है जो कि हमारे पंचायत में किए हैं। और पंचायत का किए होंगे लेकिन हमारे पंचायत में नहीं किए हैं। दूसरी बात रह गया कि वो अपने से ठेकेदारी किए हैं, जो कि 80 लाख का टेंडर था जो अपने ठेकेदारी किए। आज वो 6 महीना हुआ और रोड बस गया। तिरारी से लेकर के और कशीना की बलुआ जोड़ने वाला सड़क है वो बस गया। वो अपने से 12 लाख का काम किए हैं जो कि हरजन टोली में जाता है रास्ता, वो भी टूट करके बस गया। वो अपने थ्रू टेंडर डाल करके मैंने उसको मैनेज करके और टेंडर डाले, वो भी रोड बस गया। रोड बनवाने के नाम पर तो वो जीरो है, किसी काम के माध्यम से वो जीरो है। उन्होंने काम क्या किया है कि हर विद्यालय में जबरदस्ती टेबल कुर्सी देने का और अलमीरा देने का काम किया है। वो भी कैसे 40% कमीशन पर। उसमें लकड़ी क्या चीज का है, बड़ का है, पीपल का है, गम्हार का है, मैंने यही सब लकड़ी है। मैंने मोटा मोटी समझ लीजिए कि अब वो कहाँ नहीं जाएगा, समझे ना। और आपके माध्यम के चैनल से कहना चाहते हैं कि जिस तरह से नारा लगा है कि वोट चोर गद्दी छोड़, उस तरह का हम लोग का भी नारा है कि दिघवाड़ा के चोर गलखा छोड़। हम लोग का भी नारा है कि दिघवाड़ा का चोर गलखा छोड़। यहाँ का तो जादू का राजनीति, तो हम लोग यहाँ जादो बहुमूल्य संख्या गांव है हम लोग का, माने नरक में कर दिया है। ऐसा परिस्थिति आज तक पूर्व मंत्री मुनेश्वर चौधरी भी थे तो नहीं हुआ था। इससे 20 गुना कहीं अच्छा उठे। वो तो कहते हैं कि जो 35 साल में गड़खा विधानसभा में काम नहीं हुआ वो हमने 5 साल में करने का काम। अगर वो थोड़ा भी आपको ये है माने टाइम है तो हम दिखाने का भी काम किए हैं इस गांव में। और आए होंगे तो देखे होंगे कि हमारा गांव किस बदहाली में उन्हें गुजर रहा है, देखे है ना जी। और भी कहिएगा तो दिखाने का काम करें। रोड का काम, नाला का जाकर देख लीजिए, यही तो काम है उनका, यही तो विकास है उनका। हाँ, उनका विकास है, विकास किए हैं। 5 करोड़ का अपना घर किए हैं। आप लोग जो है यादव समाज से आते हैं, आप लोग लालू यादव के मानने वाले लोग हैं, आप लोग का डायरेक्ट पहचान भी है। लेकिन इस बार जो है यहाँ पर यादव समाज का नहीं है। यहाँ पर वहाँ पर मालिक जो है कोयरी है, लड़का लोग जादू है भी कोयरी है, वो भी कोयरी है, बहुत लोग यहाँ पर कोयरी भी है। ऐसा बात नहीं किया जादू है। लेकिन माने हम लोग को जो पूछे हैं आपकी लालू जो 1977 में मेरा उम्र था 12 बरस, बाढ़ आया था। उस समय हमारे गांव में सुप्रीमो जी आए हुए थे।
उस समय से हम लोग उनका कर्ज करता है जी। और हमारे गांव में आके खाना उना खा करके गए। अभी वो बोलता है कुछ बीजेपी का एजेंट है लोग, उससे पूछना चाहते हैं उसका बाप दादा कब से राजद है, वो कब से राजद है, पूछना चाहते हैं। मेरा चैलेंज है, ये बताएगा उसका बाप दादा कभी राजद किया होगा। मेरा तो बाबूजी भी राजद थे, हम भी राजद हैं। हमको कहता है कि बी टीम है बीजेपी का, वो अपना औकात से बेसी बोल रहा है। तेजस्वी जी टिकट दे दिए, हम लोग उनके माध्यम से उनका बात को मानने का ये किए। इसका नतीजा है कि हम लोग को आज अलबल बोल रहा है। इस बार जो है राजद यदि उनको यहाँ से फिर से रिपीट करती है तो उस समय आप लोग राजद के सच्चे सिपाही हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं। 77 से जब अब बात कर रहे हैं कि 77 से आप लोग राजद से जुड़े हुए 12 वर्ष का उम्र। यदि इस बार जो है उनको टिकट मिलता है उस स्थिति में आप लोग क्या कीजिएगा? देखिए, अगर उनको लालू जी का काम है टिकट देना जी, हम लोग काम तो टिकट देने के, हम लोगों का उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, अनुरोध करते हैं कि उसको टिकट न दें जी। अगर वो टिकट दे देते हैं तो अगर 8 बजे से गिनती होगा तो 12 बजे तक 20,000 वोट से हार करके भाग जाएगा। और गिनती छोड़िए, 12 बजे तक 20,000 वोट से हारेगा वो। चलिए, और बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि यदि वो इस बार जो है चुनाव लड़ते हैं तो काउंटिंग जो शुरू होगा तो 12 बजे के पहले से ही वो हार उनका यहाँ से 20,000 वोट से नहीं हारेगा तो मेरा बाँह काट लीजिएगा। मेरा चैलेंज है, इतना भारी चैलेंज कोई गड़खा में नहीं दे सकता है। उसको टिकट तो मिलकर देखे, मेरा फुल चैलेंज है। मेरा अपने पंचायत से, हर पंचायत से हमारा पंचायत जो है 1000 से 1500 वोट से मैंने जीतते आ रहा है। अब कि 2000 से 2500 से मेरा पंचायत हारेगा अगर राजद को टिकट उसको मिलेगा तो। मेरा चैलेंज है। चलिए, ये चाचा हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज कर रहे हैं यहाँ के वर्तमान विधायक को। और भी लोग हैं, उन लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे। सर, आप सर ये भी बोलते हैं, उनको जानते हैं 2-4 गो लफुआ है जिसका वेट अपना वेट नहीं है। वो बोलता है कि भाई लालू जी का टिकट मिलने के बाद आपको लोग का वहीर कहाँ जाएगा। इस भाषा में आप चिंता मत कीजिए, जीत जाएगा। बंधुआ मजदूर अब वो नहीं रह गया। गरखा प्रखंड जो है, गरखा कंस्टिट्यूंसी जो है, लालू जी को तो दिखा दिया है 2-2 बार निर्दलीय जिता करके, 2-2 बार। अगर वो बात नहीं मानते, तीसरा बार फिर से दिखाने का काम करेगा जी। और मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो तीसरा बार ही दिखाने का काम करेगा। मुनेश्वर चौधरी निर्दलीय जीते थे, ज्ञानचंद माझी निर्दलीय जीते थे, और तीसरा बार अब की बार में अगर उसको टिकट मिला है तो दिखाने का गरखा काम करेगा लालू जी को भी। चलिए, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। महागठबंधन के जो भी अलग कमान के नेता हैं उनको इन्होंने यहाँ से चैलेंज किया है कि इस बार यदि टिकट नहीं बदलते हैं तो यहाँ से निर्दलीय को ये लोग जिता करके विधानसभा में भेजने का काम नहीं जी। उसको जो हराएगा, अगर बीजेपी हरा रहा है तो मैं उसको वोट देने का काम करूंगा। निर्दलीय तो अलग की बात है महाराज। हमने जितवाना का जो वोट जो जीतेगा उसको हराएगा, उसको हम वोट देंगे। कैसा निर्दलीय क्यों देंगे भाई? निर्दलीय नहीं जीतेगा तो उसको वोट देकर हम पानी फेंगे, जो जीतेगा उसी को वोट देंगे। मेरा अपना व्यक्तिगत माने यह है, मैं समाज को लेकर के नहीं कर रहा हूँ। पूरे समाज घूमिएगा, देखिएगा कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। मैं अपने हम कह रहे हैं कि हम उसको हरवाने के लिए जितना भी होगा वोट देंगे, किसी को वोट दे सकते हैं। चलिए, ये लोग राजद के पुराने कार्यकर्ता हैं। 77 से जो है ये लोग अपने पार्टी को बुलंदी तक पहुंचाने का काम किया है, लेकिन अभी यहाँ के वर्तमान विधायक से ये लोग काफ़ी खासे नाराज हैं, नाखुश हैं। ये सोचनीय विषय है। और भी